Hey, good morning, explorers. So, today is Sunday, and unlike other Sundays, आज थोड़ा सा अलग weekend होने वाला है. We are going for off-roading today. As I told you that I have an off-roading group that I am associated with, Terrain Tigers. So we are going for off-roading with them. अभी टाइम हो रहा है 6:50. We have to meet them at Manesar toll, after Manesar toll at McDonald's. That is our meeting point, and from there on we will be going for our off-roading. And after off-roading आज cricket match भी है, so आज का vlog काफ़ी interesting होने वाला है, so please be stay tuned. So we have touched the highway. We are on NH48, that is Delhi Jaipur highway that extends to Bombay. आज संडे तो हमारे जैसे ऑफ रोडर्स एंड बहुत सारे बाइक राइडर्स जो दोज हु हैव बिग बाइक्स लाइक हार्लेज एंड ऑल, दे गो फॉर बिग राइड्स. एज यू कैन सी इस हाईवे पे बहुत सारे राइडर्स दिख जाते हैं, एंड कार एंड बाइक एंथुसियास्ट्स हु टेक आउट देयर exotic cars and bikes only on weekends. They come out of their cars and bikes come out of their garages, and Sunday morning is the usual time to enjoy with your toys and have fun on the road. देखो इस टाइम पर ट्रैफिक भी कम होता है, तो ऑब्वियसली तभी मज़ा आता है बाइक्स एंड कार्स को चलाने का हाईवे पर. वरना अगर आप वीक डे पे आओगे यहाँ पे, तो इस टोल पर, द टोल यू कैन सी इन अहेड, यहाँ पर 15 से 20 मिनट का जाम तो लगना ही लगना होता है. बट एट दिस पॉइंट अभी ट्रैफिक काफ़ी कम है. सो वी हैव रीच्ड आवर मीटिंग पॉइंट. वी हैव वन जिप्सी, वन स्कॉर्पियो, अनदर जिप्सी, वन मॉडिफाइड जिप्सी, अ GR modified Fortuner. That we will be, that is the main attraction here आज का. And my Thar, one Pajero Sport at the back, another gypsy. One more Thar joining us now, you can see, and this is the Pajero Sport, and here the gypsy. We have 3 gypsies, 2 Thars, 1 Fortuner, 1 modified monster truck, gypsy modified monster truck. And I guess some more few cars will be joining us, and then we will be heading towards our off-roading destination. We are ready to go, और हम लोग ऑन स्केड्यूल ही हैं. 7 o'clock मिलने का था, 7:50 and we are leaving. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ये जो मॉन्स्टर ट्रक आगे मॉडिफाइड जिप्सी है ना, सो दिस इज़ इलीगल ऑन इंडियन रोड्स. मतलब इट इज़ इलीगल टू ड्राइव ऑन रोड्स. सो व्हाट दे डू इज़, ये लोग एक जिप्सी से इसको पुल करते हैं, एंड फ्रॉम देयर ऑन यहाँ से ऑन सेट वी आर लाइक, देन दे ड्राइव द कार. मतलब अदरवाइज इस पे चलान हो सकता है वो वाली जिप्सी पर. तो अब वी विल बी मूविंग इन अ कैरावा, और कोई भी लाइन ब्रेक नहीं करता है. जैसे जो आपकी सीक्वेंस है, सीरियल नंबर है, उसी के हिसाब से चलना है. एंड इसमें क्या होता है कि द लीड कार विल बी दैट ट्रक, दैट मॉन्स्टर ट्रक, और पीछे द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन विल बी एट द बैक, सो दैट जो बीच में है लोग, दे डोंट फॉल बैक. या कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं होता कि वन पर्सन इज लेफ्ट बिहाइंड. एवरीवन मूव्स इन अ कैरवा, और कोई अलग नहीं होता. वी आर अ टीम एंड वी मूव लाइक अ टीम. सो नाउ वी आर इनटू गुड़गांव एंड हरियाणा के गांव, लाइक टिपिकल विलेजेस में हम आ गए हैं. वहाँ से वी आर मेकिंग आवर वे टू द ऑफ रोड साइट, जहाँ पे हम लोग ऑफ रोड करेंगे. अच्छा, ये ऑफ रोड साइट कोई मतलब इट्स नॉट अ मैन मेड थिंग, इट इज़ बेसिकली नेचुरल टेरेन, जहाँ पर हम लोग भी मेक आवर पाथ्स इनटू द विल्डरनेस एंड देन वी स्टार्ट ऑफ रोडिंग. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से पाथ्स बने हुए हैं, हम उन्हीं ट्रैक्स पे कार चला रहे हैं. हम लोग ट्रैक्स बनाते हैं एंड देन वी डू ऑफ रोडिंग. स्काउटिंग करते हैं पहले. सो okay, so Jesse is trying to get into this ditch, and Saigal will be assisting him. So what we are trying is कि यहाँ से एक पाथ बनाएंगे. Gypsies are path makers, जो पाथ बनाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए. So you can see
कम से कम 8-9 फीट होगा डिग। जिप्सी विल बी ट्राइंग एन एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग स्टेप पाथ बनाने के लिए। लेट्स गो। एंड अब धक्का लगाएंगे कि बीच हो गई है, so we have to push the car into the ditch and easy, very easy. Gypsy. And it's successfully out. Well done. यहाँ से अब थार डाउन करेंगे। जस्ट टू गिव यू अ लुक, ये बहुत स्टीप है, नॉर्मल पर्सन कैन नॉट इवन स्टैंड हियर एंड वी विल बी ट्राइंग इट विद दिस रेड थार। सो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करेगी। नीचे तो चली जाएगी बट कमिंग अप इज़ एन ऑब्स्टिकल। यू वांट टू सी कितना डाउन है। आप भैया जहाँ खड़े हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी डाउन जाएगी कार। ऑफ रोडिंग के टाइम पर सीट बेल्ट पहनना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि कार टॉपल हो गई या किसी भी पर्टिकुलर गलत एंगल पे पड़ी। सो यू हैव टू बी स्टेबल, योर बॉडी शुड बी स्टेबल सो एज यू कैन कंट्रोल द कार। पहले आपको स्टेबल होना पड़ेगा तभी आप कार को कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज स्टीपेस्ट डिप दैट वील बी डूइंग। मैंने तो आज तक नहीं करा कभी इतना डीप स्टीप। लेट्स सी। बिल्कुल टेम्परेरी कार है, आप देख सकते हो कि बम्पर बेंड हो गया है। इट्स बिकॉज ऑफ द डिचेस वी टेक द कार इन। सो डिपार्चर एंगल थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, ऑल्दो थार का डिपार्चर एंगल बहुत अच्छा है। अब आप देखना हाउ द कार गोज डाउन। सी दिस, just to give you an idea, ये it is completely going down. स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा, अदरवाइज चांसेस की कार टॉपल कर जाए। स्टीयरिंग सीधा, स्टीयरिंग सीधा। स्टीयरिंग सीधा करवाओ भैया। अगर स्टीयरिंग टेढ़ा होता है ना तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कार टू गो डाउन, क्योंकि टॉपल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वेरी नाइस।
आगे पजेरो होगी। आपको गाड़ी ऐसे करनी पड़ेगी। जाने दो कि मैं 5 फुट चल अब बैक कर लो लेफ्ट करके। अबे ओए इधर आ, क्या बात है? देख नहीं रहा गाड़ी फंस गई है तो अपना इधर उधर घूम जा रहा है। स्टीयरिंग और पीछे जाने दो। स्टीयरिंग यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे अभी एक सेकंड चलो अब बस हो गया। गुड है और चाहिए बस हमारा साइकिल पहले नीचे दे देना। फ्रंट फर्स्ट लो पहले एक बार फील्ड ले लेना हल्का सा आगे जाके। हमें बस दिखानी है एक बार यार कुत्ता ले जाएगा इनको फॉर्च्यूनर कुत्ता बना दिया। फाइनली रिकवर्ड द फॉर्च्यूनर एंड थर्ड रिकवरी हो गई आज की, थर्ड सक्सेसफुल रिकवरी। ओके सो स्कॉर्पियो बिंग हेवी का वी वर नॉट एबल टू पुल इट आउट। फॉर्च्यूनर से निकाल रहे हैं बट फॉर्च्यूनर इस एंगल पे कि क्रॉस एक्सेल हो रहा है। ये देखो क्रॉस एक्सेल हो गया है, क्रॉस एक्सेल इज़ विन। आपके चारों टायर में से सिर्फ 2 टायर्स में अपोजिट में पावर आ रही है और बाकी 2 डेड हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड इसकी वजह से पावर नहीं मिल रही है एंड फॉर्च्यूनर इज़ नॉट एबल टू टेक इट आउट क्योंकि डिफरेंशियल्स दोनों होते हैं इसमें और ये अटक गई। अब ये डिक कर देगी क्योंकि ये फ्री हो जाता है क्रॉस एक्सेल की वजह से। द कार थिंक्स दैट दिस टायर हैज़ द मोस्ट पावर, मोस्ट एक्शन, तो वो पावर सबसे ज़्यादा वहाँ दे देती है क्रॉस एक्सेल होने की वजह से। इट डजंट गेट आउट। तो अपने फंसा बैठेगा। ये लॉक हो जाएगी। डिग हो गई पीछे पीछे बस 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 जल्द जाने में स्पीड में। ला रहा हूँ। तो जोड़ लगाएंगे ना और नहीं तो लास्ट में क्या पंपर छोड़ो नीचे वाले रिकॉर्ड सही करो और उसका भी लगे। अरे रुको एक बार फिर एक बार और पीछे
तो हम लोगों ने क्या करा है अभी कि थार से इसको पोजीशनिंग में लाए हैं। अब फॉर्च्यूनर से इसको पीछे से खींच देंगे क्योंकि आगे स्कॉर्पियो जा नहीं सकती, आगे पेड़ है, तो फॉर्च्यूनर से पीछे ही खींचेंगे। एक एंगल बना दिया है तो दैट इस एंगल से ले लेंगे। गोल्डन मस्टिफ विद अस। हाँ जी, एक ही है। अब बस सीधा सीधा। लेफ्ट 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 लेफ्ट। लेफ्ट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े मजे से। एंड वी आर डन फॉर द डे। ऑफ रोडिंग होगी आज। ज़्यादा रेस्क्यूज़ हुए क्योंकि एक तो स्कॉर्पियो फंस गई थी तो उसे निकालने में 2 घंटे लग गए। वो तो फंसी रही, एक भी ऑब्स्टेकल पूरा नहीं हुआ, बट जितना कर सकते थे आज कर लिया। सम डेज आर लाइक दिस, क्योंकि कई बार होता है कि गाड़ी फंस जाती है आपको और ऐसे एंगल पे फंसती है कि बहुत टाइम उसे निकालने में लग जाता है। बट ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी नाइस डे। मज़ा आया। रेस्क्यूज़ करने में भी बहुत मज़े आते हैं क्योंकि आप एक तो टीम बिल्डिंग सीखते हो कि आप टीम बिल्डिंग होती है, इट्स अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस, टीम वर्क आप सीखते हो। जैसे मैं आपको वीडियो के पहले बताया था, दैट लीव नो मैन बिहाइंड। सो एंड वी आर डन फॉर द डे। ऑफ रोडिंग होगी आज। ज़्यादा रेस्क्यूज़ हुए क्योंकि एक तो स्कॉर्पियो फंस गई थी तो उसे निकालने में 2 घंटे लग गए। वो तो फंसी रही, एक भी ऑब्स्टेकल पूरा नहीं हुआ, बट जितना कर सकते थे आज कर लिया। सम डेज आर लाइक दिस, क्योंकि कई बार होता है कि गाड़ी फंस जाती है आपको और ऐसे एंगल पे फंसती है कि बहुत टाइम उसे निकालने में लग जाता है। बट ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी नाइस डे। मज़ा आया। रेस्क्यूज़ करने में भी बहुत मज़े आते हैं क्योंकि आप एक तो टीम बिल्डिंग सीखते हो कि आप टीम बिल्डिंग होती है, इट्स अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस, टीम वर्क आप सीखते हो। जैसे मैं आपको वीडियो के पहले बताया था, दैट लीव नो मैन बिहाइंड। सो फाइनली वी आर हेडिंग होम एंड अबाउट टू रीच होम। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो काइंडली शेयर, लाइक, कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा और कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। विल रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड आई होप टू सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।